वीर कुंवर सिंह अमर रहे, वीर कुंवर सिंह अमर रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गया है कि आज हम लोग पूरे इस वर्ष 2025 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का राज बिहार में हो, इसी के लिए हम लोग कुछ यात्रा निकाले हैं। हमारे सम्मानित नेता माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के द्वारा भगवा झंडा दिखा करके हम लोग को भी आज काम हो रहा है, यही बात हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर हूँ और ये जो संग्रहालय है बाबू वीर कुंवर सिंह स्मृति संग्रहालय भोजपुर जो है जगदीशपुर में, वहाँ हम पहुँचे हैं। दरअसल ये रथ जो है जो अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुका है वो बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर और उन्हें स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद लेने भी पहुँचा है। यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, जो यहाँ के लोकल हैं, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं जगदीशपुर के ही। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो धरती है वीर कुंवर सिंह की, ये 1857 में जिस तरह का परचम लहराया था, वीरता दिखाया था बाबू वीर कुंवर सिंह ने, क्या इस बार इस चुनाव में भी वही वीरता देखने को मिलेगा? जैसा कि हमेशा से ये बातचीत हो रही है कि भाई अब लवकुश समीकरण नीतीश जी के बस का नहीं रहा। देखिए, जब से ये रथ चला है 2 जनवरी से, और इस रथ पर जो सारथी हैं जेपी वर्मा और नूतन पटेल, शिवपूजन सहाय जैसे लोग, पूरे बिहार में इसका समझिए कि चर्चा का विषय बना हुआ है। कुशवाहा और समझिए कि पटेल समाज अब रुकने वाला नहीं है। अब सब लोग जान रहे हैं कि यादाश्त ही नीतीश जी का खत्म हो चुका है, इसलिए यादाश्त जिसके पास है उसी के पास ये बिहार जाने वाला है। और इस प्रदेश का जो नेतृत्व करने वाला सम्राट चौधरी, इस बिहार सूबे का जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य आया हुआ है, उसके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। इसलिए कुंवर सिंह का आशीर्वाद लेना यहाँ से जरूरी है, चूंकि आंदोलन यहीं से शुरू था और नया बिहार का भी आंदोलन यहीं से शुरू होने जा रहा है। ये धरती आंदोलन की है। चलिए, आंदोलन की धरती है, निश्चित तौर पे कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा ही। सबसे पहले हम आपसे भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो माहौल बन रहा है, जगदीशपुर तक पहुंचे हैं, पूरे बिहार का भ्रमण हो चुका है, इस रथ का जगदीशपुर में पहुंचे हैं। कहा जाता है ये वीरों की भूमि है। क्या कुछ यहाँ से उम्मीदें हैं इस रथ को? सबसे पहले बाबू वीर कुंवर सिंह के इस धरती को नमन करते हैं, इस वीर के धरती को नमन करते हैं। और हम लोग 35 जिला घूम लिए और यहाँ हम लोग आए हैं और बाबू वीर कुंवर सिंह के धरती पर हम लोग माल्यार्पण किए और यहाँ से फिर दुगना बल लेके हम लोग अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और 2024 के चुनाव में हमारा लवकुश समाज जहाँ कहीं भी हम लोग गए रथ लेकर, सभी लोग यही कहे कि आप बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को हम लोग सदैव बल देने के लिए तैयार हैं। आगामी 2024 के चुनाव में उनको हम इस समाज भारी मत देने को तैयार है, मतों से विजयी कराने को तैयार है, सब लोग यही कहते हैं। लेकिन आखिर वक्त में जब चुनाव का माहौल आता है, उस वक्त जो है जातिगत समीकरण हावी हो जाता है और उस समय सब लोग अपने अपने जो जात के लोग होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वहां पर उनको सपोर्ट करते नजर आते हैं, चाहे लोग कुछ भी हो उनके लिए। ये होता है। अब क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जेपी वर्मा जी को और उनके साथ नूतन पटेल जी को, सहाय जी को, जिन्होंने ये लोग उस रथ लेके चला है बाबू कुंवर सिंह की धरती पर, इन लोग को मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाबू कुंवर सिंह भी उसी वंशज के हैं जिस वंशज के राम है। 1857 में जब भारत माँ गुलामी की जंजीरों से जकड़ी रही थी, करा रही थी, तब बाबू कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की हड्डी में तलवार उठाकर सारे फिरंगियों को भगाने का काम लड़ते हुए किए थे। अटल जी एक बार लखनऊ में कहते कि एक ऐसा योद्धा भारत में है जो तोप से तलवार लड़ाता था, और बाबू कुंवर सिंह थे जो तोप को तलवार से मार के चकनाचूर कर दिए थे। ऐसे योद्धा की धरती पर, और जो राम के ही भी वंशज है, लौह कुश भी राम के वंशज है, और लौह कुश रथ आया है जगदीशपुर में। लौह कुश समाज के तरफ से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले चुनाव में
2024 और 25 में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो राम को लाए हैं उनको हम लोग बैठाएंगे बिहार ये जो राम है, उन्हें लोग बैठाने का काम करेंगे। अब स्थिति ये आ रही है कि बाबू वीर कुंवर सिंह की जो धरती है, यहाँ जिस तरह की बातें होती है, जो वीरता की बातें होती है, क्या ये धरती राम को, यानी जो राम के अनुयायी हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात होती है हमेशा, क्या भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी ये धरती? क्योंकि चुनाव के वक्त निश्चित तौर पर एक परिवर्तन आता है और वो जातिगत समीकरण का परिवर्तन होता है। जब अपने लोग खड़े होते हैं उस समय ये सारे जो जुमले हैं, सारी जो बातें हैं, लोग भूलते नजर आते हैं। इंतजार करेंगे हम, बने रहिए आप।